अच्छा जी, अब इसकी एग्जांपल्स देखें। एग्जांपल नंबर 1 है कन्वर्जन ऑफ बूलियन फंक्शन f1 इज इक्वल एक्स वाई जी बार टू लॉजिक सर्किट। ठीक है, टू कन्वर्ट दिस फंक्शन टू लॉजिक सर्किट अ सिंगल एंड गेट इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि एक्स वाई जी तीनों जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में एक एंड गेट लगना है। और इसके अलावा क्या रिक्वायर्ड है, is required for the term x y z. A NOT gate is also required to convert z to z bar या z inverse because it is input to the AND gate as shown in figure 6.6. वो कह रहे हैं कि AND gate में जो z है उसने अपनी मतलब z की फॉर्म में नहीं जाना, उसने z इन्वर्स की फॉर्म में जाना है, इसलिए हमें उसके लिए एक नॉट गेट चाहिए होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये एक AND गेट लग गया है, उसके अंदर 3 इनपुट्स जा रहे हैं क्योंकि हमने इन तीनों पे एंड गेट लगाना है। ठीक है, तो ये देखो ये एंड गेट का वेरिएबल का सिंबल है। सबसे पहले एंड गेट लग गया, उसमें 3 वेरिएबल्स जा रहे हैं। सबसे पहले x जा रहा है, इनपुट y जा रहा है, और जो z वेरिएबल है उसका हमने इन्वर्स लेना। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ से z वेरिएबल आएगा और उसके बाद ये नॉट गेट लगेगा, उसके ऊपर ये आप लोगों ने याद रखने हैं सारे गेट्स की जो इनके जो सिम्बल्स हैं। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे नॉट गेट लगेगा z को z इन्वर्स में कन्वर्ट करने के लिए, ये z इन्वर्स बन गया। अब ये जाके इसमें चला जाएगा और क्या क्या चीज़ें इनपुट हुई हैं यहाँ पे एंड गेट में, x y और z इन्वर्स। ठीक है, और आउटपुट देखो, ये आउटपुट एक निकल रहा है विच इज़ इक्वल टू f1 इज़ इक्वल टू एक्स वाई और z बार क्यों आया है, दोबारा बता रही हूँ कि हमने खाली z नहीं इसमें इनपुट किया, बल्कि उस पर हमने नॉट गेट लगाया था, हमारे पास z इन्वर्स आ गया था, वो हमने इनपुट किया था एंड गेट में। ठीक है, बहुत ईजी है, अगर आप लोग थोड़ा सा समझोगे तो समझ आ जाएगी। उसके बाद सेकंड देखें, कन्वर्जन ऑफ बूलियन फंक्शन f2 इज़ इक्वल x प्लस वाई बार z। अब इसमें कौन कौन से गेट्स लगने हैं, एक इसमें और गेट लगना है। सबसे पहले इसमें एक नॉट गेट लगेगा y पे, जिससे y से y इन्वर्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इस पर y इन्वर्स और z पे एक एक एंड गेट लगेगा, जिसका आउटपुट क्या आएगा, y इन्वर्स z। और तीसरे नंबर पे एक और गेट लगेगा x और y इन्वर्स z की जो पूरी वैल्यू होगी ना उस पर, और x की वैल्यू पे और गेट लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, क्योंकि हमने जो एंड गेट है वो किस किस पे लगाना है, दो वैल्यूज़ पे, दो वेरिएबल्स पे, z पे, ये देखो z पे और y इन्वर्स पे। तो यहाँ पे एंड गेट लग गया, उसमें z एज इट इज़ चला गया, और y जो था वो कैसे गया, यहाँ से आया, उसके ऊपर नॉट गेट लगा, वो y इन्वर्स में कन्वर्ट हो गया, और फिर वो एंड गेट में इनपुट हो गया। और जैसे कि हमें पता है कि एंड गेट किस किस पे लगना है, y इन्वर्स और z पे, तो यहाँ पे देखो x z और y इन्वर्स जो है वो एंड गेट में चला गया। अब इसमें से आउटपुट क्या निकलेगा, y इन्वर्स z, और अब हमने आगे और गेट लगाना है y इन्वर्स z और x की वैल्यू। ठीक है, तो y इन्वर्स z पहले चला जाएगा और गेट में, ये और गेट का सिंबल है, और दूसरी चीज़ ये y इन्वर्स z चला गया, एक ये दूसरा x चला जाएगा। ठीक है, ये x जा रहा है, और ये इसका आउटपुट क्या होगा, f2 इज़ इक्वल एक्स प्लस वाई इन्वर्स z, जो हमें चाहिए था वही। ठीक है, उसके बाद तीसरा देखें, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या है जी, एक्सप्रेशन कन्वर्जन ऑफ बूलियन फंक्शन f3 इज़ इक्वल एक्स बार वाई बार z प्लस एक्स बार वाई z, और तीसरी है प्लस एक्स वाई बार। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो इसमें दो नॉट गेट्स लगेंगे, एक एक्स के वेरिएबल पे लगेगा, एक वाई वेरिएबल पे लगेगा। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें सिर्फ एक्स और वाई का हमने नॉट यूज़ करना है, इन्वर्स यूज़ करना है, और जी का नहीं यूज़ करना, तो इसलिए उस पर नहीं लगेगा नॉट। ठीक है, और दूसरे नंबर पे हमें यहाँ पे 3 एंड गेट्स चाहिए। सबसे पहला एंड गेट लगेगा एक्स बार वाई बार जी की वैल्यू पे, तीनों की जो जो वैल्यूज़ होंगी उन पे एक एंड गेट लगेगा। फिर लगेगा एक्स बार वाई जी की वैल्यू पे एक एंड गेट लगेगा, तीसरा लगेगा एक्स वाई बार पे। ठीक है, ये 3 एंड गेट्स लग गए। उसके बाद तीनों के जो आउटपुट्स आएंगे उन तीनों आउटपुट्स पे हम एक और गेट लगाएंगे। ठीक है, अब नीचे देखें सर्किट। सबसे पहले हमने क्या लेना था, मैंने आप लोगों को बताया, हम सबसे पहले x का इन्वर्स लेंगे और y का इन्वर्स लेंगे। ठीक है, ये 3 इनपुट्स आ रहे हैं, देखें x y z तीनों इनपुट्स आए। इसके बाद क्या हुआ, x का हमने ले लिया
यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे आप लोग। उसके बाद आप लोग एक्स का इन्वर्स लोगे, यानी कि उस पर नॉट गेट लगाओगे और हमारे पास आ जाएगा एक्स बार। वाई पे भी आप लोग यही करोगे, वाई पे नॉट गेट लगा, वाई बार आ गया, ठीक है। और जी एज इट इज़ आ रहा है। अब यहाँ पे हमने पहला एंड गेट लगाया, पहले एंड गेट में क्या जाना था, एक्स बार वाई बार जी, ठीक है। तो एक्स बार ये यहाँ से इसके बाद हमारे पास एक्स बार है, ये आके इसमें चला गया, यहाँ से आगे हमारे पास वाई बार है, वो इसमें चला गया, और जी हमें क्योंकि एज इट इज़ चाहिए था तो ये देखें ये यहाँ से आके इधर से ये ऊपर से चला गया। तो ये जो एंड गेट था इसमें क्या क्या गया है, एक्स बार वाई बार जी, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला एंड गेट देखें जो हमने इन वेरिएबल्स के लिए लगाना है, ठीक है। इसमें क्या क्या हो रहा है, सबसे पहले इसमें एक्स बार जाएगा, एक्स बार क्योंकि हमें चाहिए तो हम इस जो ये गेट लगा हुआ है इसके बाद से हम लेंगे इसके लिए, ठीक है। इस वाले एंड गेट के लिए यहीं से ले लेंगे ये, क्योंकि एक्स बार आ रहा है ना, एक्स का इन्वर्स, तो यहाँ से हम इसमें ले लेंगे इनपुट। उसके बाद वाई हमें प्लेन चाहिए, हमें वाई बार नहीं चाहिए, खाली वाई चाहिए, तो ये हम इस नॉट गेट से पहले लेंगे यहाँ से, ठीक है। नॉट गेट से पहले ये खाली वाई था, नॉट गेट के बाद वाई बार हुआ था, तो इसलिए हम यहाँ से लेंगे वाई को, यहाँ से आया और इसमें चला गया। और जी तो एज इट इज़ हमें चाहिए, तो जी भी ऐसे ही सीधा चला जाएगा। और इसका रिज़ल्ट क्या निकला, एक्स बार वाई जी। उसके बाद थर्ड एंड गेट देखिए, हमें चाहिए था एक्स वाई बार के लिए, ये हमने एंड गेट लगा दिया। इसमें क्या होगा, हमें एक्स प्लेन चाहिए, तो इसलिए हम ये नॉट गेट के पीछे से लेंगे। नॉट गेट से पहले ये एक्स था, नॉट गेट के बाद एक्स बार था, तो हम लोग नॉट गेट के पीछे से लेंगे क्योंकि हमें प्लेन एक्स चाहिए। ये यहाँ से आया और इसमें चला गया। और दूसरा हमें वाई बार चाहिए, अब ये हम लोग नॉट गेट के पीछे से नहीं लेंगे, नॉट गेट के बाद से लेंगे। ये आ रहा है यहाँ से, ये इसमें क्या था नहीं, ये हम यहाँ से लेके इसके अंदर एंटर कर देंगे, ठीक है। और उसका रिज़ल्ट आ गया एक्स वाई बार। अब ये तीनों रिज़ल्ट्स हमारे पास आ गए हैं जिन पे हमने और गेट लगाना था, ये हम आगे और गेट लगाएंगे। और तीनों जो ये इन तीनों एंड गेट्स के रिज़ल्ट थे ये इस और गेट में इनपुट हो जाएंगे। और आउटपुट क्या निकलेगा, F3 इज़ इक्वल पहला वाला एंड गेट का रिज़ल्ट एक्स बार वाई बार जी, उसके बाद प्लस क्योंकि और गेट लगे इन तीनों वैल्यूज़ पे, ठीक है, इन तीनों जो एक्सप्रेशन में पे। दूसरा आ जाएगा प्लस क्योंकि और गेट था एक्स बार वाई जी, और तीसरा प्लस के बाद आ जाएगा एक्स वाई बार, ठीक है। बहुत सिंपल है। अगला देखें, कन्वर्जन ऑफ बूलियन फंक्शन F4 इज़ इक्वल एक्स वाई बार प्लस एक्स बार जी टू लॉजिक सर्किट, ठीक है। इसमें हमें क्या क्या चाहिए होगा, दो नॉट गेट्स चाहिए होंगे, एक एक्स की वैल्यू पे लगेगा, एक वाई पे लगेगा, क्योंकि उन दोनों के इन्वर्स यूज़ होने हैं इसमें। और उसके बाद हमें दो एंड गेट्स चाहिए, एक चाहिए एक्स वाई बार फाइंड करने के लिए, एक चाहिए एक्स बार जी फाइंड करने के लिए, और एक और गेट चाहिए जो कि एक्स वाई बार और एक्स बार जी के बीच में लगेगा, ठीक है। सबसे पहले देखो तीनों वेरिएबल्स जो हैं वो इनपुट हो रहे हैं। अब हमें किस किस का वो चाहिए था, किस किस का हमें इन्वर्स चाहिए, एक्स और वाई का। अब पहला एंड गेट हमने लगा लिया, पहले एंड गेट में एक्स जो है वो एज इट इज़ जाएगा और वाई का इन्वर्स जाएगा। तो ये वाई का हमने इन्वर्स लिया, ये एंड गेट लगा, ये इन्वर्स के बाद वाला वाई जो था वाई बार ये इसमें इनपुट हो गया। एक्स हमें पहले एंड गेट में देखें प्लेन चाहिए, एक्स बार नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये एज इट इज़ में इसमें इनपुट हो जाएगा। दूसरा हमने एंड गेट लिया, इसमें क्या आ जाएगा, एक्स बार और जी, एक्स बार और जी इसमें जाएगा। तो ये एक्स यहाँ से आके नीचे यहाँ पे इस पर और नॉट गेट लगा और उसके बाद ये एक्स बार हो गया, ये इसमें इनपुट हो गया, और दूसरा जी एज इट इज़ इनपुट होना था वो उसमें चला गया। तो इसका रिज़ल्ट क्या आया, एक्स बार जी, इसका रिज़ल्ट क्या आया था, एक्स जी बार। अब हमने एक्स वाई बार को और एक्स बार जी को हमने इन दोनों पे हमने क्या लगाना था, और गेट। तो इसके लिए हमने यहाँ पे और गेट लगाया, ये दोनों इनके जो रिज़ल्ट्स थे एंड गेट्स के ये इसमें चले गए, और रिज़ल्ट क्या आ गया, F4 इज़ इक्वल एक्स वाई बार प्लस एक्स बार जी, ठीक है।